हेलो स्टूडेंट्स, भाई क्लास 10th वाले, क्या हाल चाल है। एक्चुअली क्या हुआ कि आज लाइव नहीं हुआ। चलो लाइव नहीं हुआ तो वैसे तो चला ही गया हुआ। एक बात है कि देखो, आज हम कुछ टॉपिक्स पर बात भी करेंगे। देखो, एक बात है कि हम बड़े दूसरे मिजाज के आदमी हैं। बहुत पढ़ना, बहुत मेहनत करना, बहुत हार्ड लेबर करना, बहुत पढ़ना, श्योर सक्सेस होता है, ऐसा भी होता है। लेकिन ऐसा है कि मेरा कुछ सोच थोड़ा सा भाई डिफरेंट है। ठीक है, ये हम नहीं कह रहे कि वो गलत बात है कि हार्ड लेबर श्योर सक्सेस। ठीक है, अच्छी बात है, नो डाउट, इत्तेफाक रखता हूँ इस बात से मैं भी। लेकिन क्या है कि यार देखो यार, उंगलियां 5 हैं, देयर आर 5 फिंगर्स इन वन पर्सन। एक आदमी में 5 उंगलियां, ये आपस में इक्वल है नहीं है, तो ओपिनियंस इक्वल नहीं होंगे। ओपिनियंस मतलब विचार, डिफरेंट लोगों के जो ओपिनियंस हैं वो डिफरेंट होंगे। तो भाई इंडिया हो या पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरे ग्लोबलाइजेशन की बात करें, तो बहुत लोगों का बहुत सारा ओपिनियंस हो सकता है। ठीक है, मेरा भी ओपिनियन कुछ हो सकता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। या जिस रास्ते पर कोई चल कर कहीं कोई सक्सेस करता है, वो उस बात को समझता है और जानता है। तो बहुत ज़्यादा जहाँ तक पढ़ने की बात है, वहाँ हम ये नहीं करेंगे मत पढ़ो, लेकिन देखो पढ़ने का एक टेंशन। आज हम इस बात को थोड़ा बात करेंगे। देखो तुम्हारे क्लासरूम में ऐसे हम नाम नहीं बताएंगे। साइकोलॉजिस्ट स्वेट मॉर्डन का नाम बहुत लोग जानते हैं। देखो एक कहानी है उसकी, ध्यान सुनोगे। क्या होता है समझना उस चीज़ को कि स्वेट मॉर्डन की एक बात है कि एक बार की घटना है कि स्वेट मॉर्डन राइटर थे। ठीक है, और वही उनका ऑक्यूपेशन भी था, कमाने का रास्ता भी था। एक बार क्या हुआ कि देख लो, अपने बच्चे से, फैमिली से दूर रहते थे, और वहाँ पर एक कुछ लोग आए जो टॉपर रहता था, ऑलवेज टॉपर होता था, वही उसका रास्ता था ऑक्यूपेशन का, कमाने का। कुछ लोग उसके पीछे पड़े और कुछ लोग उनके घर पर आए और उनसे पूछा कि भाई आपके बच्चे कैसे हैं, आपके परिवार कैसे हैं, कहाँ रहते हैं। तो नो डाउट जब कोई ऐसा अपना बनकर कोई पूछता है तो क्या होता है, आदमी के अंदर सेंटिमेंट्स आ जाता है। उनके भी आँख में आंसू आ गए। उन्होंने अपना एल्बम निकाला, देखा, फोटो देखा कि भाई, तो थोड़ा सा इमोशनल हो गए। और जैसे ही इमोशनल हुए वैसे ही और समझ गए ये स्पाई है, ये कोई जासूस जो मैं डिस्टर्ब करने आया है। अगर मैं इमोशनल हुआ मैं अपने काम में सक्सेस नहीं करूंगा। इमीडिएट उन्होंने कल पकड़ा, बोला आर यू स्पाई। इमोशन करना अच्छी बात है, बट कहीं कहीं पे क्या होता है कि इमोशन से काम खराब भी होता है। जैसे कोई बात है कि बच्चे को बाहर भी रहना चाहिए। अब मान लो कि घर का सिकनेस ये भी आदमी को कमजोर करता है। सबसे पहले थोड़ा सा अपने वर्क जब करते हो उस पर थोड़ा हार्ड रहो कि हम जो काम कर रहे हैं उसके प्रति ज़्यादा ईमानदार बनो। उन चीज़ों को जरूरत पड़ने पर ऐसा नहीं कर रहे कि तुम इमोशनल नहीं रहो। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अपने को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो अपने काम के प्रति। पढ़ाई कर रहे हो ठीक है, या जो भी काम कर रहे हो उसके वजह में ये नहीं कर सिर्फ स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। मान लो कोई भी आदमी है और कोई भी काम करता है, तो प्रायोरिटी पहले वर्क को देना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब रही बात हार्ड लेबर, सेकेंड फैक्टर। देखो मेरा क्या कहना है स्टूडेंट के लिए, साइकोलॉजिस्ट का क्या कहना है। देखो स्टूडेंट के लिए क्या जरूरी होता है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। स्टूडेंट के पास क्या होना चाहिए एज फर्स्ट। अगर वो क्लास 10th की बात करें तो 5 to 6 आवर्स ये मैक्सिमम टाइम होता है। मैक्सिमम टाइम विथ फुल डिवोशन,
फुल डिवोशन एंड कंसंट्रेशन। मतलब मेरी बातों का समझो क्या कहना चाह रहे हैं। 5 से 6 घंटा क्या बहुत ज्यादा बोल दिया, तो 4 to 5 आवर्स से काफी होता है। लेकिन लड़के क्या करते हैं, 10th क्लास के बच्चे की एक बात आज डिस्कस करना चाह रहा है। 10th का स्टूडेंट क्या करता है, इसको ध्यान से समझो, हम बताना चाह रहे हैं। 10th के बच्चा के लिए ये आवाज, ये फुल कंसंट्रेशन मतलब क्या समझे। अगर तुम पढ़ रहे हो उस वक्त तुमको कोई हिलाए भी ना तो तुम लगे अच्छा कोई हमें कुछ कह रहा है, इस तरह की फीलिंग आनी चाहिए, इतना मशगूल हो जाओ। ये 5 आवर्स का क्लास होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। उसके बाद हमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। श्योर सक्सेस विद फुल कंसंट्रेशन एंड डिवोशन। उसमें लगे कि हम जहाँ हैं हम वही है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम फिजिक्स में है, ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स में है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में है, एसिड बेस सॉल्ट में तो वहाँ है, हाइड्रोकार्बन में वहाँ है। मतलब जिस टॉपिक में है उस टॉपिक में ही रहेंगे। फिर टॉपिक पर तुम कंसंट्रेट हो जाओ, कोई भी सब्जेक्ट, एसएसटी इंग्लिश साइंस मैथ हिंदी या कुछ भी हो, टॉपिक पर कंसंट्रेशन मस्ट है। अब देखो दूसरी बात क्या होगी ये भी हम बताते हैं क्या होता है 10th के बच्चे के साथ। देखो 10th के स्टूडेंट में क्या क्या प्रॉब्लम है देखते जाओ। जो हम बता रहे हैं उसमें ध्यान से सुनो यार, ठीक है। बड़ी सीरियस बातें हैं, तुम्हें लगता है मजाक है पर समझ लो, कुछ बातों पर अमल करोगे तो ज़्यादा देखो अच्छा करोगे। देखो जैसे क्या, देखो नंबर 1, तुम क्या रूटीन है तुम्हारा बताते हैं। मॉर्निंग में उठते हो क्या, कहाँ जाते हो बोलो, स्कूल, लंच किए भागा भागी क्या, स्कूल से वापस सीधा होम, घर से फिर 1 आवर के बाद क्या करोगे, फिर चले जाओगे कोचिंग, वहां से आओगे तो स्कूल का क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, होमवर्क। अब पता चला कि ये मान लो स्कूल का जो आवर है, ये मान लो तुम्हारा चला गया, एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लो 8 AM टू मान लो 1 PM, ये तो स्कूल खा गया। यहां से आए तो 2 बजे मान लो आए, घर पे आए तो खाना वगैरह खाए, फिर तुम्हारा ये कोचिंग ले लेगा तुम्हारा 3 से 6 3 आवर्स। अब बचा तुम्हारे पास कितना 6 to 9, ये कौन ले लिया, होमवर्क। तुम 9:30 में गए, खाना मम्मी ने दिया खाए, और 9:30 40 10 बजते बजते सो गए, या फिर अगर मन किया तो कुछ इंस्टाग्राम वगैरह चला लिए, क्या ये सब देखते रहते हैं ना, इंस्टाग्राम चला लिए, यूट्यूब पर कुछ ब्लॉगर्स आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है देख रहे हैं, क्या इंस्टाग्राम देख लो। और इंस्टाग्राम तो भाई आज का क्या कहा जाए, आज तो सब कुछ उसी पर डिपेंड है। बच्चा इंस्टाग्राम पर अपना वीडियो डालता है और पूरा सब कुछ हो रहा है। चलो तो 6 to 9 यानी तुम 9:30 तुम क्या किया, 6 to 9 क्या किया, होमवर्क। तुमने पढ़ा कहाँ, नहीं पढ़ा। होमवर्क मतलब क्या किया, डू फेयर। होमवर्क मतलब तुमने क्या किया, डू फेयर, या कुछ क्वेश्चंस टीचर से दिए उसको तुमने बना लिया, मतलब अब चक्कर क्या है, पढ़ाई हुई नहीं, कहीं पढ़ाई हुई नहीं। अब सवाल उठता है पढ़ने का लास्ट टाइम होना चाहिए। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। तो पढ़ने के लिए अब मान लो तुम फिजिक्स बना रहे हो, एक एग्जांपल सेट कर रहे हो, तुम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो बताओ, इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने में अब तुमने फॉर्मूला पढ़ा, I equal to Q by T, Q equal to by T, P equal to V square by R, P equal to I square R, ये जितने फॉर्मूलाज हैं सबको प्रूफ भी करना पड़ता है। ये प्रूफ तुमने किया नहीं किया, जब तक प्रूफ करोगे, प्रूफ करने के लिए हर थ्योरम को प्रूफ करना है, उससे बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो अब प्रूफ तो कर दिए, कहीं पर रफ लिख लिए फिर फेल कर लिए, गलत है, हिस्ट्री नहीं पढ़ लिए काम खत्म, नहीं ऐसा नहीं होता है। जब प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुम्हें, तुम इन सब थ्योरीज का प्रैक्टिस जरूर करो। जैसे मानो नहीं कॉपी कर छोड़ा है, या तो स्लिप वगैरह आता है ऑनलाइन में आता है, रखो या मारो इरेज हो जाता है, फिर लिख दो, उसका यूज करो। लेकिन प्रैक्टिस शुड बी ड्यूरेट श्योर, प्रैक्टिस ही तुम्हें ज्ञान बचाएगा, प्रैक्टिस
बहुत ही ज़रूरी है। और ये लड़का आज का नहीं करता है। उसकी टाइम कहाँ जा रही है? मॉर्निंग स्कूल आया, खाना खाया, कोचिंग 3 to 6 कोचिंग, वहाँ से आया, होमवर्क स्टार्ट 6 to 9 खत्म, 7 में खाना खाया, आधा घंटा क्या किया? इंस्टाग्राम देखा और स्लीपिंग डाउन, खाने खत्म, सुबह उठे फिर वही खाना। यानी तुम्हारे पास इसका टाइम है, तुम प्रैक्टिस कर सको। एंड दैट टाइम्स वी मस्ट, इसका एक रास्ता है, क्योंकि जो तुम्हारा ड्यूरेशन है तुम छोड़ तो नहीं सकते, ये तुम्हारी मजबूरी है। पेरेंट्स भी कहेंगे भाई पढ़ाई कैसे कम होगा, ठीक है अच्छी बात है, यार कोचिंग में चाहो तो 1 घंटा टाइम मैनेज करो, घर जाओ 1 घंटा रेस्ट कर लो, लेकिन अपना नाइट स्टडी, आगे हायर स्टडीज के लिए नाइट स्टडी होता है, तो नाइट में तुमको कम से कम 11 बजे तक तुमको काम करना पड़ेगा। कहीं ये जो तुम्हारा होमवर्क है इसको तुम नहीं छोड़ सकते, स्कूल फॉर्मेलिटी है। ये होमवर्क मेरे पास क्या बताओ? स्कूल फॉर्मेलिटीज, स्कूल फॉर्मेलिटीज। अब इसको तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। अगर तुम स्कूल का स्टूडेंट हो, स्कूल के बच्चे हो, तुम पढ़ रहे हो, तो तुमको हाई स्कूल की फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी, नो डाउट। ये तो फॉर्मेलिटी ऑब्जर्व करना पड़ेगा तुमको, स्कूल की बात है, वहाँ कुछ भी करने के लायक नहीं है, लेकिन तुमको ये टाइम बढ़ाना पड़ेगा। इसको मतलब दिन में सो जाओ 1 घंटा हो, ठीक है, बट 11 तक जाओ, क्योंकि 9:30 के बाद 1.5 घंटा भी कम तुम प्रैक्टिस कर दो। प्रैक्टिस मस्ट है, फिजिक्स के लिए भी और केमिस्ट्री के लिए भी और मैथमेटिक्स के लिए भी। तुम हिस्ट्री का क्वेश्चन लिख रहे हो, उसके लिए जरूरी। देखो हिस्ट्री में भी मान लो पढ़ रहा हूँ, कोई भी चीज़ पढ़ रहा हूँ, अब एक एनालिसिस पढ़ना होता है। हिस्ट्री क्या है? एनालिसिस है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है। और तुमको कहा जाए कि मुगल एम्पायर के बारे में तुमको जानना है, एग्जाम्पल सेट करना है, या तुमको फ्रीडम इंडिया जानना है, तुमको जानना है कि 1857 क्या था, या मॉडर्न इंडिया में 1947 तक की कहानी क्या हुई, ये तुमको जानना है। तो तुमको जानना पड़ेगा गांधी क्या किया, नेहरू क्या किए, या फिर जितने भी लोग हैं उन्होंने क्या किया, उन लोगों का क्या आइडियल्स थे, क्या उनकी आइडियोलॉजी थी, क्या उनकी थॉट्स थी, इस पर तुमको सोचना पड़ेगा। एक कहावत है, देखो बड़ा अच्छा से लिख देते हैं, इस कहावत को दिमाग में रखना, भाई याद रखोगे जिंदगी में काम आएगा। देखो लाइफ के लिए बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है, और इस कंसेप्ट को कभी यू नेवर फॉरगेट, आई रिक्वेस्ट यू। देखो यू विल नेवर फॉरगेट। देखो ये बहुत बड़ी बात है, एक इंग्लिश प्रोवर्ब है, दिस इज द इंग्लिश प्रोवर्ब। प्रोवर्ब मतलब समझते हो? कहावत। अरे यार इसको ध्यान में क्या कहते हैं? कहावत। क्या कुछ बोलता है? लोग बोलते हैं भाई कहावत है, ऐसा तो कहते हैं। तो प्रोवर्ब, इंग्लिश प्रोवर्ब क्या है? देखो ध्यान से देखना, रीड मच, थिंक मोर, थिंक मोर एंड राइट मोस्ट। बड़ा गजब कंसेप्ट है यार, बड़ी गजब कंसेप्ट, समझ में आया था तो उसको यूज करोगे। यानी रीड का रेड देखो क्या है, ये है, तो थिंक का रेड क्या होगा? थिंक ये होगा, तब तुम राइटिंग, तब तुम्हारी राइटिंग कहाँ जाएगी यार? ये होगा। ये बड़ी बात है। तुम किसी बात को समझने के बाद समझ जाते हो, बोर्ड पे समझ जाओ जब टीचर से पढ़ाएंगे, लेकिन तुम्हारी दिक्कत क्या है कि बोर्ड पर समझने के बाद तुमको क्या फील होता है कि मेरा नहीं हुआ, हमको लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, हमको कुछ समझना है, हम कुछ जानना चाह रहे हैं, और तुमको क्या करना पड़ेगा? राइटिंग। राइटिंग बात देखो साइकोलॉजिकल फैक्ट है, जब हम लिखोगे अपने से 3-4 बार किसी बातों को लिख लेते हो तो वो दिमाग में तुम्हारे सेट कर जाता है, फिर तुम्हारा वो अपना हो जाता है। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। जितना पढ़ते हो उससे ज्यादा सोचो, और जितना सोचते हो उससे ज्यादा लिखो। तुम क्या करते हो? देखो आज के डेट में क्या हो रहा है, बुरा मत माना भाई, हम बात बता रहे हैं। देखो आज के डेट क्या हो रहा है, तुम पढ़ तो रहे हो, ये सोचने का जो मैटर है ना, ये तो मैटर एक वाला लेफ्ट है, ये लेफ्ट हो रहा है। मान लो कुछ है तो तुम सोचते भी हो, हम मान लेते हैं, बट ये तो पूरे खाता है तुम्हारा इंस्टाग्राम। देखिए राइटिंग सेक्शन खा जाता था हमारा इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम देखो मनाने के संडे को लगाओ, दिमाग लगाओ, बट राइटिंग स्किल्स के लिए कि तुम जितना पढ़ते हो जिस बात को, उस बात को उतना ही ज़्यादा सोचो, उसके बारे में सोचना ही पड़ता है कि क्या हुआ होगा, कैसे होगा, और राइटिंग उसको प्रैक्टिस करना है। इसलिए रीड मच, थिंक मोर, राइट मस्ट। दिस इज अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ स्टडी, और इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कंसंट्रेशन। एक चौथा फैक्टर क्या है हमारे पास?
कंसंट्रेशन, जिस वक्त पढ़ रहे हो उस वक्त दूसरे पर दिमाग नहीं देना चाहिए। कंसंट्रेशन, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए स्टडी आवर में, मतलब हुआ देयर नो डिस्टर्बेंस, नो डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग स्टडी आवर। स्टडी आवर में तुम्हें ध्यान देना चाहिए। ये कंसंट्रेशन बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको भी नोट कर लो। कंसंट्रेशन प्लेज ए वाइटल रोल इन योर स्टडी। कुछ बातों को सिर्फ दिमाग में रखने की जरूरत है और बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जानते हो, नीति, पॉलिसी, नीति मतलब ये कोई काम करने का जो पॉलिसी है, जो सिस्टम है, उसको ज्यादा अडॉप्ट करो। लोग क्या करता है ना कि सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करके उसमें ज्यादा मेहनत करता है कि उस काम को ज्यादा करने लगता है। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क होना चाहिए। महाभारत की लड़ाई में चक्रव्यूह में जाने का रास्ता मन्नी को पता था, लौटने का रास्ता पता नहीं था, मर गए। इस बात को समझो। तो चक्रव्यूह में जाना ठीक है, जब लड़ना कैसे हो, रिटर्न कैसे हो जाना है, ये चीज ज्यादा जरूरी होता है। दिस इज द मैनेजमेंट। तो तुम जाना तो जानते हो चक्रव्यूह में, बट रिटर्निंग कैंप में नहीं आते हो। और इसके बाद हम बात पढ़ाएंगे, स्ट्रेंथ कॉन्वेंशन बाद में पढ़ाएंगे। अभी तुम लोग का एक मोटिवेशनल क्लास हमने किया है, तो वो 3 चीज पर ध्यान दो। रीड मस्ट, थिंक मोर, राइट पोस्ट। पढ़ाई बहुत लोग आते हैं, यूट्यूब वाले बहुत लोग पढ़ाने वाले हैं, नहीं पढ़ाने वाले नहीं है, बट जो सिस्टम उसका अडॉप्ट करना, ये सिस्टम को कोई नहीं है। दिस सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच। अब देखो बात क्या है, ध्यान सुनना। ये भी प्रोसेस प्लस पढ़ाई, तो मेरे यहाँ एक और भी सिस्टम है। यूट्यूब पर तो लाइव क्लास हमारा होता ही है, ये सभी लोग जानते हो, लेकिन मेरा अपना भी कोचिंग चलता है। कोचिंग इन द सेंस ये चलता है ऑनलाइन क्लास। ये क्लास चलता है मेरा ऑनलाइन, ये एक ऐप से रिलेटेड है, ठीक है। मेरे पास 2-3 ऐप है, ये मीट और भी एक ऐप है, मीट और भी एक ऐप है। ऑनलाइन क्लास में क्या है मेरे यहाँ, 2 वे कम्युनिकेशन। ध्यान देना बात में, 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम, 2 वे कम्युनिकेशन मतलब क्या समझो, जैसे कि अब कोई लड़का अगर फिजिक्स वाला एग्जाम पढ़ रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स अगर होंगे तो 2 वे कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब वहाँ क्या है, तुम पढ़ा लो, जैसे देखो मैंने माइक लगाया है, अब तुम भी माइक लगा, अब मैंने पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत हुआ रिपीट से मैसेज करते हो, सच बात समझ नहीं आ रहा। अब तुम मैसेज लिखने में टाइम वेस्ट करोगे, वहां तक तो दिमाग हट गया। सामने वाला टीचर भी नजर आया नहीं आया ऐसी गारंटी नहीं है, नहीं आ सकता है। तो यहाँ जब हम पढ़ाते हैं तो तुम भी माइक लगाते हो, मैं भी माइक लगाता हूँ। होता क्या है, बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे साथ, यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो कि तुम्हें कोई दिक्कत हुआ, मान लो हम एक एग्जाम्पल साइड करते हैं कि हमने भी कुछ टेक्नोलॉजी हम पढ़ा रहे थे, ठीक है, हमने कोई सिस्टम हम पढ़ा रहे हैं, कोई थ्योरी प्रूफ करना है, और हमने कहा कि P = V²। कैसे आया भाई, तो P = V × I, इसको टर्म को चेंज कर दिया, I को चेंज कर दिया, P = V × I को कर दिया क्या, VR, यानी भाई किसके I V/R, तुम्हारा V²/R। तब क्या कहे, P = मान लो एग्जाम्पल दे रहा, V² कर दिया, कोई टर्म आया। अब तुमको दिक्कत हुआ कि सर ये V × I कैसे आए, V × I कैसे आया, तो मैसेज करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास माइक है तो बोलो कि सर P × V × I कैसे आया, हम तुरंत जानेंगे कहां से। ये क्लासेस हमारा, ये क्लासेस नहीं तुम मैसेज कर रहे हो तो हम उसको पढ़ेंगे तो हम रिपीट देखेंगे, नहीं, तुमने कहा सर P = V × I कैसे आया, तुम बोलोगे, हम सुनेंगे, हम तुरंत जानेंगे P = V × I कैसे आया, और तुरंत तुमको एक्सप्रेस करेंगे फोन पे ही, और तुम समझोगे, फिर दोबारा उसको समझोगे। और ये जो स्किल्स है ये भी हम सिखाएंगे कैसे करना है, कैसे कर सकते हैं इसको पूरा, और कैसे मार्क्स ऑब्टेन करो। देखो पढ़ते बहुत लोग हैं, सक्सेस किसी किसी को मिलता है, बात सुनो ध्यान से, पढ़ते बहुत लोग हैं, सक्सेस किसी किसी को मिलता है,
और किसी एक टॉपर के नोट्स को पढ़कर कोई लड़का ये नहीं कर सकता कि हम इस नोट को पढ़ के आदमी टॉप पे जाएंगे। नेवर, इट नेवर पॉसिबल, इट कांट पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता है। अंडर एनी सर्कमस्टांसेस इट डज नॉट पॉसिबल। इसके पीछे रीजन समझो कि जो उस नोट्स को लिखा है, जो उस नोट्स को बनाया है, उसने ढंग से उसकी स्टडी किया है, और तुम सिर्फ नोट्स को फॉलो कर रहे हो। फॉलोअर्स नेवर सक्सेस, नेवर। फॉलोअर कभी सक्सेस नहीं होती। दूसरी बात और सुनो, फेलियर इज द की ऑफ सक्सेस। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, ध्यान देना इस बात पे हमारा। फेलियर इज द की ऑफ सक्सेस। फेलियर is key of success, very important key of success। तुमको लगता होगा क्या आज के डेट में तो क्या होता है बताते हैं। आज के डेट में क्या हो रहा है कि भाई कोई बेचारा सक्सेसर आया, मान लो कोई आईटी तुम्हारे पास आ गया, भाई आईटी का प्रोडक्ट है, तो तुम जरूर उसको देखोगे यार आईटी का प्रोडक्ट है, जो बोला सही बोल रहे हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है, खुद एक लॉ को यूज किया, एक सिस्टम को यूज किया और आईटी कर दिया, फेलियर नहीं था। ठीक, वो नहीं समझ पाया फेल कहाँ हो सकता है। लेकिन एक फेलियर जो आईटी नहीं किया, वो तुमको बेटर समझा सकता है आईटी कैसे किया सकता है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं ना, फेलियर की ऑफ सक्सेस, मतलब ये कि जो फेलियर है और जानता है क्या क्या फेलियर हो सकता है, ये एक सक्सेसर तो वो कभी नहीं बता सकता। और यही लोग भूल करते हैं। लोग सक्सेसर के फॉलोअर हो जाते हैं और सक्सेसर कभी तुमको मानी नहीं करते। शायद सक्सेसर ऐसे ही होते हैं, लेकिन जो जनरल केस है वहां पे सक्सेसर तुमको एक सक्सेस की रास्ता जितना बता सकते हैं, उससे ज्यादा चांसेज है कि एक फेलियर तुमको ज्यादा अच्छा रास्ता बताएगा। यानी फेलियर को मान लो हम भी एक इंसान हैं, मान मेरा एक बेटा है और मैं एक फादर है, तो क्या होगा बताओ। एक फादर अपने बेटे को जो गलतियां खुद किया वो तो उसको नहीं करने देगा, चाहेगा कि ना करने देगा। जब रास्ते में जानता है क्या क्या गलतियां हुई हैं और क्या रिजल्ट हुआ। उसी प्रकार एक फैकल्टी जब एक स्टूडेंट को पढ़ाता है तो उसका इमोशन, उसका सेंटिमेंट्स उस सब स्टूडेंट के साथ उसी प्रकार का होता है जैसे फादर का बेटे के साथ होता है। इस बात को मानो। तो एक फैकल्टी जब तुम पढ़ा रहा है उस वक्त वो उसी में सोचता है। तो लोकल टाउनशिप में एक हमारे टीचर है जो CN वर्मा, मैं नाम भी बताया तो इज अ बेटर फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स इस टाउनशिप में। वो कुरुक्षेत्र के इंजीनियरिंग के लड़के को ज्यादा नहीं करवाते हैं, सिर्फ मैथमेटिक्स की बदौलत, मतलब फीस कॉस्टिंग कम पड़े कोई बात नहीं, सिर्फ मैथ की बदौलत। और जब तक से कैंपस सिलेक्शन ना हो जाए तब तक उसके पीछे रहते हैं। यहाँ पे कंपनी भी उससे कॉन्टेक्ट कर लेती है स्टूडेंट के कैरियर के लिए। और जब उनकी बेटी की शादी हुई ना, तो हमने कहा भाई इतने पैसे वाले तो नहीं क्योंकि इतने खर्चे कैसे किए, तो हमने बोला कि हमने नहीं किया। उनके 2 स्टूडेंट, एक लड़की एक लड़का है, और 50-25 लाख 1 करोड़ रुपया का साल की बेटी की शादी फाइनल कर दिया और करवा दिया बड़े घराने में। और जो लड़का जो इंजीनियर था वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से आईटी कानपुर का प्रोडक्ट था जिससे उनकी बेटी की शादी हो गई। देखो इसे कहते हैं अर्निंग है। क्यों ऐसा हुआ? इससे नहीं कि CN वर्मा ने यह सोचा था कि उस लड़के को पढ़ाएंगे तो आके मेरे घर का दुख दूर कर देगा, वो ये नहीं सोचे थे। नेवर। फैकल्टी कभी इतना गंदी बात सोच नहीं, ऐसी सोच नहीं रखता है, बट उसका रिजल्ट पॉजिटिव था। इसे स्टूडेंट के साथ ऊपर तक वो साथ रहे, जिससे कारण पर्सनली उनसे अटैच हो गया। मेरा ये नहीं कहना कि हम तुमसे कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम हमें आगे कुछ कर दो, ये नहीं कहना। या भी कोई जो टीचर ऐसा किया वही सोच कर नहीं किया था। अगर बेटा किसी बात को करता है तो बाप को ये नहीं सोचता है कि बेटा को कर दे, ये फिजूली एक्सपेक्टेशन नहीं करता है। आशा दुख का कारण है। लेकिन ये हुआ, ये क्यों हुआ? ड्यू टू सेंटिमेंट्स। तो सेंटिमेंट्स क्यों? क्योंकि उस आदमी ने उसके लिए मेहनत किया था और हर स्टूडेंट के लिए करता है। तो एक फैकल्टी कभी तो गलत वे पर नहीं ले जाएगा, कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगा। हो सकता है क्योंकि फैकल्टी की नॉलेज कम हो तो बेचारा कम पढ़ा है, किसी फैकल्टी को ज्यादा नॉलेज तो ज्यादा पढ़ा है, दैट्स नॉट मैटर। बट फैकल्टी अपने साइड से 100% देने की हमेशा कोशिश करेगा। कभी कोई टीचर, कभी कोई फैकल्टी को गलत राह नहीं बता सकता। आई एम डेड श्योर कभी ऐसा कोई फैकल्टी ऐसा गलती नहीं करेगा। फैकल्टी हमेशा नेक्स्ट जनरेशन को एक नई रास्ता, नई राह दिखाने की कोशिश करता है। और अगर कहीं फेलियर है तो फेलियर का
कारण भी बताता और तुम बताता कि ये फेलियर तुम मत करो ताकि तुम सक्सेस करो। और ऑनलाइन क्लास जब पढ़ाते हैं ऑनलाइन क्लासेस भी चलती है और इस तरह की बातें भी होंगी तुम कैसे करके अपने टॉपिक्स पर कमांड हासिल करोगे इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ओके, इस बात को समझो और देखो, ऑनलाइन पर भी बात कर सकते हो, वेबसाइट पर भी आके देख सकते हो, हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर लो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।